हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे 1.25 मीटर कपड़े में से फुल प्लाजो। इसी कटिंग और स्टिचिंग हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। 2.5 इंच हमने इसमें लास्टिक मोड़ने के लिए मार्जिन रख लिया है। इसमें लास्टिक नहीं गिरी डलेगी, इसमें कमरबंद डलेगा। 13.5 इंच हमारा कमर पैसे है, हमें इससे फालतू रखना है। 13.5 इंच का हमने आसन ले लिया। लंबाई हमने 36 इंच ले ली। 2 इंच हमने नीचे से मोड़ने के लिए मार्जिन ले लिया एक्स्ट्रा। अब ये हमारा नीचे का बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम बराबर में 4 तय करके आसन की तरफ लगा लेंगे। इससे आसन में खुला हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, लूजिंग के लिए वो मिल जाएगा गैप। अब हमने आसन के हिस्से में कटिंग कर ली और ये हमने कपड़ा 4 तय करके रख लिया। इसको हम रुमाल के तरीके से काट लेंगे। पूरा ऊपर तक हमें ये डालना है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा कम था, इसीलिए हमने बचे हुए कपड़े में से आसन में रुमाल डाल दिए। अब हम इन चारों रुमालों को आसन की तरफ रख कर अच्छे से मिला के और सिलाई लगा लेंगे एक तरफ, और उसकी तरफ दूसरी तरफ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पीस के यानी आगे वाले दोनों पार्ट को मिला के इनके आसन मिला के सील लेंगे। एक बार एक पैर का मार्जिन रख के हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर से पक्की सिलाई मार देंगे। इससे धागे भी नहीं निकलते और पक्का भी हो जाता है। इसी तरीके से हम इसको मोड़ के ऐसे इसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें एक तरफ यानी सीधी साइड जेब लगा लेंगे। 2.5 इंच हमने लास्टिक का छोड़ दिया, 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा और 5.5 इंच का हमने जेब का कट लगा लिया उसमें। अब ये कपड़ा हमारा कम था, इसी वजह से हमने अंदर की तरफ दूसरे तरीके का कपड़ा लगा लिया। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अब हम इसमें जेब के निशानों पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से लगा के मशीन उतार देंगे। अब हमने कपड़ा पलटेंगे, छोटे छोटे कट लगा लिए। अब हम कपड़ा पलट के इस पर भी एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आराम से सफाई से कपड़ा पकड़ पकड़ के हम सिलाई लगा लेंगे और ऐसे उतार देंगे। अब हम जेब का कपड़ा दूसरी तरफ लगा के अंदर की तरफ से सिलेंगे। जो हमारा प्लाजो का कपड़ा, ट्राउज़र का कपड़ा बचा हुआ था, वो हम लगा के, ताकि हमारा बाहर की तरफ कपड़ा दिखाई ना दे। इस तरीके से हमारी जेब लग गई और अब हम अंदर से दूसरी तरफ से भी मोड़ लेंगे। अब हम फ्रंट पीस के ऊपर यानी आगे के पार्ट के ऊपर जहाँ हमने जेब लगाई थी, वहाँ पीछे के पार्ट रख के और सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पीस और बैक पीस को, आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट को रख के दोनों को मिला के सिलाई लगा लेंगे। अब हम उनके ऊपर भी एक एक पंजे का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से नीचे तक, और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से लगा ली है सिलाई। अब हमने दोनों दूसरी तरफ के भी आसन सील दिए हैं। इस तरीके से दोनों आसनों को मिला के जैसे हमने पहला सिला था ऐसे अब सील दिया। इसकी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आई है। अब हम इसका नेफा मोड़ देंगे 2-2 इंच का। इसमें लास्टिक नहीं डलेगी, इसमें कमरबंद डलेगा। फिर हमने नेफा सलवार की तरह ही मोड़ दिया है 2-2 इंच का, बिल्कुल इस तरीके से पक्का भी कर दिया। अब हमने इसे, अब हम नीचे से मोरी के पाँचों को मोड़ेंगे। 2-2 इंच का हमने मार्जिन रखा था, उस मार्जिन को मोड़ते हुए और हम सारा पाँचा सील लेंगे। इस तरीके से सारी मोरी नीचे से एक सिलाई उतार लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से सील दिया है। जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अब हमने बीच में से भी पाँचों को सिलाई लगा दी है। इस तरीके से दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसकी फाइनल लुक देखना, बहुत ही जल्दी 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। और जो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें बताना। हमने आसन के ऊपर भी अच्छे से मिला के कपड़ा सिलाई लगा ली है। दोनों पाँचों पे हमने अच्छी तरीके से एक मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। ये हमारा कपड़ा कम था, इसलिए हमें ऐसा सिलना पड़ा। अब ये हमारा फाइनल लुक देखो, बिल्कुल रेडी।